हेलो बच्चों, हम सब देखते हैं गाउस नियम के अनुप्रयोग में अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित सीधे चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है। हम सब ने पढ़ा था कि गाउस का जो अनुप्रयोग होता है विद्युत क्षेत्र किसी भी बिंदु पर प्राप्त करने का बहुत आसान तरीका होता है। बहुत क्या होता है? आसान तरीका होता है। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं बिंदु आवेश का तो विद्युत क्षेत्र निकालना आसान, परंतु यही हम सब कह देते हैं ढेर सारे आवेश उपस्थित होता, सतत आवेश उपस्थित हो, उसके कारण विद्युत क्षेत्र विविध आवेश ढेर सारे, तब हम सब देखते हैं विद्युत क्षेत्र प्राप्त करना किसी भी पॉइंट पर काफी जटिल कार्य होता है। इसके लिए इनके नियम का अनुसरण करना बहुत ही आसान बना देता है। इनके नियम का अनुप्रयोग बहुत ही वह किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र प्राप्त करना बहुत ही आसान बना देता है। आइए हम सब बात करते हैं, एक चालक तार है। आइए कैसा है? अनंत लंबाई का। कैसा है? अनंत लंबाई का। और ये एक समान रूप से आवेशित, एक समान रूप से आवेशित। हम सब ये कह देते हैं इस पर धन आवेश उपस्थित है। क्या है? धन आवेश उपस्थित है। हम सब मान लेते हैं इस पर धन आवेश उपस्थित है, ये हम सब ने इसको मान लेते हैं। तो होगा क्या? अब इसी के कारण कहा जा रहा है एक पॉइंट यहाँ पर उपस्थित हो, इस पॉइंट पर एक बिंदु P हो, इससे लंबवत से, कहाँ से? इसके लंबवत से, यहाँ से 90 डिग्री, यहाँ से R दूरी पर, कितनी दूरी पर? R दूरी पर एक पॉइंट है जिस पर हम सबको विद्युत क्षेत्र का परिकलन करना, विद्युत क्षेत्र का परिकलन करना। इसके लिए हम सबको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अब यहाँ पर जो भी आवेश होगा इन सभी के कारण विद्युत क्षेत्र होगा, इन सभी के कारण, क्योंकि बहुत ढेर सारे आवेशों से मिलकर के ये बना। बिंदु आवेश कारण तो पढ़े हैं, बिंदु आवेश कारण हम सबने पढ़ा। मान लीजिए कोई बिंदु आवेश Q है, ये R दूरी पर कोई भी पॉइंट P है, इस पर विद्युत क्षेत्र हम सब ने कहा ये O पॉइंट पर है, तो विद्युत क्षेत्र हम सब कहेंगे आउटर, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या पढ़े? E इक्वल टू पढ़ लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में R स्क्वायर पढ़े हैं। R क्या पढ़े? ये किसी कारण पढ़े हैं? बिंदु आवेश का। परंतु यहाँ तो आवेशों का भंडार दिख रहा है ढेर सारा, ये कह रहा है एक समान रूप से आवेशित है, तो हम सब इसे कह देंगे संतत आवेश। क्या है? संतत आवेश है। जब संतत आवेश है तो ये नियम यहाँ जो है सब कहेंगे ये नियम के कारण कैसे निकालेंगे, इसमें तो ढेर सारे हो जाएंगे, तब यहाँ लागू होता है इनका नियम। इनके कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना कर सकते हैं। आइए दिखाते हैं। अब यहाँ हम सब मान लेते हैं, ध्यान रखिए, यहाँ पर मानते हैं एक छोटा सा आवेश जिसे हम सब ds कहते हैं। यहाँ भी आवेश मान लेते हैं, ds कह देते हैं। सोचिए जितना आवेश मैंने ऊपर माना उतना आवेश मैंने नीचे मान लिया, उतनी ही दूरी पर मैंने क्या मान लिया? जितना आवेश मैंने ऊपर माना उतना ही आवेश नीचे माना। तो सोचिए जरा, अब यह बिंदु आवेश का काम करेगा ds, ये dl ले लेते हैं, ds ने dl ले लेते हैं, क्योंकि यह लेंथ है, सरफेस नहीं है। क्या लेते हैं? हम सब ये मान लेते हैं जितनी दूरी पर इसके यहाँ से इस पर 90 डिग्री है, तो जितनी दूरी पर ऊपर हम सब देख रहे हैं एक पॉइंट ले लेते हैं, उतनी ही दूरी पर इसके नीचे भी पॉइंट ले लेते हैं, और यहाँ पर हम सब कह देते हैं इसकी लंबाई dl है। यहाँ छोटी सी लंबाई ले लेते हैं dl।
जितना ऊपर लिया उतना नीचे, क्योंकि यह संतत आवेश है। क्या है? संतत आवेश है। क्योंकि ये कहा है, यहां देखिए, ध्यान से देखिए, एक समान रूप से आवेश है। क्या है? ये यूनिफॉर्म जो है चार्ज वायर है। यूनिफॉर्म जो है चार्ज वायर है। तो हम सब क्या कहेंगे? इसमें संतत रूप से आवेश घनत्व होगा। तो कौन सा आवेश घनत्व होगा? रैखिक होगा। क्या होगा? रैखिक आवेश घनत्व हम सबको मिलेगा। अब रैखिक आवेश घनत्व है तो इसके लिए हम सब करेंगे क्या? यहां लैम्डा लिखें। क्या लिखेंगे? लैम्डा। अब हम सब कहते हैं इस छोटे से लंबाई में आवेश क्या उपस्थित हो? dq उपस्थित हो। कितना उपस्थित हो? dq। तो dq अपान में क्या मिलेगा? यहाँ dl मिल जाएगा। dq अपान में dl मिल जाएगा। तो dq की वैल्यू हम सबको मिल गया। यह एक बिंदु के जैसा काम करेगा। dq इक्वल टू लैम्डा dl मिल जाएगा। लैम्डा क्या मिल जाएगा? dl मिल जाएगा। यहाँ पर क्या मिलेगा? लैम्डा dl, यहाँ भी लैम्डा dl। आवेश का मिल जाएगा। आवेश कितना मिलेगा? लैम्डा dl। अब इस आवेश dq के कारण जो यहाँ पर उपस्थित है dq है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र किधर होगा? हम सब कहेंगे इस P पर ऐसे होगा। समझिए, इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अब यहाँ पर आप इसको हम सब कह देते हैं, मान लेते हैं ये पॉइंट हो गया S कह देते हैं। क्या कह देते हैं? S। इस पॉइंट को हम सब कह देते हैं T कह देते हैं। ये S है, ये T है। पॉइंट S के कारण यहां पर मिल गया हम सबको ES मिल गया। क्या मिल गया? ES। आगे चलते हैं सब। अब यहां से यहां तक की दूरी आप चाहे L मान लीजिए, यहां से यहां तक की दूरी, तो वही दूरी हम सबको क्या मिलेगा? L यहां भी मिलेगा। ठीक, इस पॉइंट को हम सब O कर देते हैं। क्या करते? O से T की दूरी मान लिए L है, और O से S की दूरी भी मान लिए कितना है? L है। अब यहां से T पर उपस्थित जो छोटा सा आवेश है, इसके कारण भी तो यहाँ पर क्षेत्र मिलेगा, जो किधर मिलेगा? इस डायरेक्शन में। ये हो जाएगा ET कर देते हैं। इनकी दूरियां बराबर होगी। वो कितनी होगी? हम सब कहेंगे L स्क्वायर, रूट में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होगी। किसके? बोधान के प्रमेय से या पाइथागोरस के प्रमेय से हम सब निकाल सकते हैं। ये दूरी कितना हो जाएगी? ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा। ऐसे ये भी दूरी कितना हो जाएगा? L स्क्वायर और प्लस R स्क्वायर। अब यहां से हम सब कह देते हैं, यहां पर ये कह देते हैं इधर, इससे यह कुछ एंगल बना रहा है, इससे यह कुछ एंगल बना रहा है। जितना एंगल इससे बनाएगा उतना ही एंगल इससे भी बनाएगा। रीजन क्या होगा? आवेश समान है, लंबाई भी समान है, तो वैद्युत क्षेत्र का परिमाण भी समान है। वैद्युत क्षेत्र का परिमाण भी क्या होगा? समान होगा। यहां से तो समझ में आ रहा है, वैद्युत क्षेत्र का परिमाण भी क्या हो जाएगा? समान होगा। वैद्युत क्षेत्र ES बराबर क्या? मॉड ऑफ ES बराबर क्या होगा? मॉड ऑफ ET मिल जाएगी। मतलब इन दोनों का परिमाण क्या मिलेगा? हम सबको समान मिलेगा, एक समान मिलेगा। तो सोचिए जरा, तो हम सबको क्या आएगा यहाँ? अब इसमें हम सब कह देंगे, इसके दो घटक कह सकते हैं। यहाँ पर क्या कह सकते हैं? दो घटक। इसी के एक घटक को हम सब कह सकते हैं ET साइन थीटा मिलेगा। क्या मिलेगा? ET साइन थीटा। और यहाँ भी मिलेगा ET कॉस थीटा मिलेगा। यहाँ मिल जाएगा ET कॉस थीटा, और इसका भी ऐसे मिलेगा, इधर मिलेगा ES साइन थीटा, और इसका भी एक घटक इस दिशा में मिलेगा, इस दिशा में मिलेगा। क्या मिलेगा? ES कॉस थीटा मिलेगा। ES कॉस थीटा, यहाँ भी कॉस थीटा।
तो देखिए जरा इसमें क्या होगा, जो ET साइन थीटा है और ES साइन थीटा दोनों एक दूसरे के अपोजिट, दोनों एक दूसरे क्या है, अपोजिट। अब इस अपोजिट के कारण एक दूसरे क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला एक दूसरे क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। इसी प्रकार से हम सब कहेंगे ऊपर का कोई भी पॉइंट ले लेंगे, ऊपर का कोई भी पॉइंट ले लेंगे, इधर वैद्युत क्षेत्र दिखाएगा, उतना ही नीचे पॉइंट लेंगे तो वह बताएगा ये घटक, इधर जाएगा इसका इधर घटक मिलेगा नीचे, और इधर रहेगा इसका इधर घटक मिलेगा। तो ऊर्ध्व घटक आपस में एक दूसरे क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ऊर्ध्व घटक एक दूसरे क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। बचेगा कौन सा घटक इसका, सिर्फ और सिर्फ 36 घटक बचेगा। सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, 36 घटक ही इसमें बचेगा। जब 36 घटक बचेगा तो कौन सा 36 घटक बचेगा, ये मिलेगा इधर। तो ये बता रहा है सब क्षेत्र किधर होगा, चाहे जिसके कारण सिर्फ इसके यहाँ P पॉइंट है, सब P पॉइंट पर इसी तार के लंबवत दिशा में आउटवर्ड क्षेत्र होगा। लंबवत दिशा में किधर होगा, आउटवर्ड ही क्षेत्र इसमें मिलेगा। इतना तो बात समझ में आ गई। अब हम सब कह सकते हैं परिणामी जो क्षेत्र आएगा, परिणामी जो क्षेत्र आएगा सभी का क्या मिलेगा, सभी का क्या मिलेगा, इसमें हम सब कहेंगे 36 घटक होगा जो आउटवर्ड, 36 घटक जो होगा वो क्या होगा, आउटवर्ड ही होगा। अब यहां से इसके बाद की कहानी हम सब अब शुरुआत करते हैं। समझिए, अब ये तो पूरी कहानी थी हम सबको ये जानने के लिए कि कोई पॉइंट है P, अब P पर हम सबको वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो यहाँ हम सब फिर से एक बना करके आपको दिखाते हैं। इतनी कहानी समझ में आ गई होगी, आगे हम सब चर्चा कर सकते हैं। वैद्युत क्षेत्र आसान हो जाएगा परिकलन। अब हम सब करेंगे क्या, इसी पॉइंट, ये अनंत लंबाई का है, इसी पॉइंट P पर मुझे वैद्युत क्षेत्र चाहिए, इसी पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र चाहिए। वैद्युत क्षेत्र हम सब जानते हैं किधर मिल जाएगा, आउटवर्ड दिशा। किधर होगा, आउटवर्ड दिशा। यहां से यहां तक की दूरी कितना मिलेगा, R कर देते हैं। इसके लिए एक सरफेस ड्रॉ करेंगे। एक क्या ड्रॉ करेंगे, सरफेस, ऐसे एक सरफेस ड्रॉ करेंगे ऐसे। कैसा सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं हम सब, बेलनाकार। कैसा, जितनी यहां से है उतना इधर से ऐसे ऐसे बेलनाकार। अब इसकी लंबाई हम सब ने कह दिया, क्या कह दिया, L है। इसकी लंबाई कितना कह दिया, L। हम सब ने बात किया था कि जो गॉसीय पृष्ठ ड्रॉ करेंगे वह उस बिंदु से पास करना चाहिए जहां पर वैद्युत क्षेत्र हम सबको ज्ञात करना है। उस बिंदु से पास करना चाहिए जहां पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। इसके हर एक पॉइंट पर, क्योंकि ये इनफाइनाइट है, तो यहां से डिस्टेंस इसकी R है, R है, R है, यहाँ भी R R R है। तो इस पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण एक समान, वैद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या है, एक समान। गॉसीय सरफेस ऐसा स्थान से होकर गुजरना चाहिए जहां पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण एक समान हो। तो ये भी हम सबको संतुष्ट कर रहा है। आगे ऐसे स्थान से पास करना चाहिए जहां पर सतह तथा वैद्युत क्षेत्र परस्पर समांतर हो सकते हैं। पृष्ठ इधर है, पृष्ठ का जो डायरेक्शन होगा इधर दिख रहा है, 90 अंश इधर हो जाए, देखिए इसी के आउटर बाहर की ओर। लेकिन पृष्ठ ऐसे, पृष्ठ जो है, पृष्ठ ऐसे स्थान से भी पास करता है जो वैद्युत क्षेत्र के समांतर। देखिए पृष्ठ ये है, ऐसे पास करा, वैद्युत क्षेत्र ऐसे, इसी के समांतर पास करा, यहाँ भी इसके समांतर। यहाँ पर पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत, ये भी सही है। तो इसका मतलब यहाँ से दूरी क्या है, R, यहाँ से दूरी R।
दोनों हम सबको सेटिस्फाई कर रहा है, परंतु ऐसे स्थान से नहीं ले जा रहे हैं, ऐसे स्थान से नहीं ले जा रहे हैं जहां वैद्युत क्षेत्र शून्य हो। वैद्युत क्षेत्र जहां शून्य हो, ऐसे स्थान से हम सब नहीं ले जा रहे। यहाँ की दूरी भी r है। अब करते क्या है, तो यहाँ से गॉसीय सरफेस हम सब ने ड्रॉ कर लिया, गॉसीय सरफेस हम सब ने ड्रॉ कर लिया। अब गॉसीय सरफेस पर मुझे छोटा सा एक क्या लेना है, छोटा सा हम सबको ये मान लेना है, यहां से यहां तक की लंबाई हम सब ने L माना है, आगे इधर भी रहेगा ये इनफाइनाइट लंबाई की। देखिए गॉसीय सरफेस कहां से पास हो सकता है, एक समान अर्थात संतत आवेश से होकर गुजर सकता है, यहां से गुजर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जहां से गुजर रहा है उसके इन साइड में पूरा आवेश हम सब कहेंगे, उसके उधर भी आवेश होगा, कोई दिक्कत नहीं, इधर भी आवेश है, इधर भी आवेश है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें हम सब कहेंगे E इधर है। अब यहाँ छोटा सा गॉसीय सरफेस पर, गॉसीय पृष्ठ पर मैं छोटा सा एक क्षेत्र लेता हूँ जिसे बोलता हूँ ds। क्या लेता हूँ, ds। अब ds की भी डायरेक्शन किधर होगी, इधर ही होगी। वेक्टर जो ds लिया हूँ तो इधर क्या मिलेगा, ds डैश मिलेगा, इसकी भी डायरेक्शन इधर होगा। ये ds है, ये क्या छोटा सा इसमें हम सब कह रहे हैं ये ds है, क्या है ds, इसकी डायरेक्शन इधर ही है, ठीक। E की भी डायरेक्शन इधर है, E की भी डायरेक्शन किधर है, इस साइड में, इस साइड में। तो हम सबको इसमें 3 सरफेस मिलेंगे, कितने सरफेस मिलेंगे, 3 सरफेस। यहां जो है, यहां हम सब जो सरफेस लेंगे ds लेंगे, यह क्या मिलेगा, इसकी डायरेक्शन इधर होगी, ds क्या है, और यहां भी जो हो लेंगे इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी, ds क्या है, ये ds। और क्षेत्र किधर होगा, क्षेत्र किधर होगा, क्षेत्र इधर होगा, क्षेत्र किधर होगा, इस डायरेक्शन, क्षेत्र किधर होगा, इस डायरेक्शन। अब आगे बढ़े, तो इसमें हम सबको मिलेगा क्या, इस सतह से, गॉसियन सतह से पास करने वाला कुल फ्लक्स, हम सबके पास कितने सतह मिल गए, 3 सतह है। एक ऐसे वक्री सरफेस है और 2 प्लेन सतह है, 2 क्या प्लेन सतह, ये थर्ड सरफेस, ये फर्स्ट सरफेस है, सेकंड सरफेस है, ये थर्ड सरफेस का देते हैं। तो तीनों सतह से पास करने वाला कुल फ्लक्स मिल जाएगा, तीनों सतह से पास करने वाला कुल फ्लक्स मिलेगा, फाई बराबर मिल जाएगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 मिलेगा। गॉसीय पृष्ठ से पास करने वाला कुल फ्लक्स फाई बराबर से मान लिए φ1 φ2 अब φ3। अब φ1 को इसको हम सब लिख सकते हैं, इस पृष्ठ से पास करने वाला कुल फ्लक्स हम सब कर सकते हैं, इसके अंदर गॉसीय सरफेस के अंदर कुल आवेश का अपसाइलन नॉट हो जाएगा, यदि यह निर्वात में हो तो। किसमें हो, निर्वात में। निर्वात में है तो हमें मिल जाएगा q बटे अपसाइलन नॉट। अब इसका मान देखिए, ये मिलेगा E डॉट ds। अब सरफेस फर्स्ट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, फर्स्ट सरफेस। अब उसके बाद ये मिल जाएगा सेकेंड सरफेस से मिल जाएगा, इसमें E डॉट ds मिलेगा, और थर्ड सरफेस से भी हम सब कह देते हैं E डॉट ds मिलेगा, थर्ड सरफेस। तो देखिए जरा इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, फर्स्ट सरफेस में ये और ये के बीच में 90 डिग्री बना है, कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो फर्स्ट सरफेस में मिल जाएगा E ds cos 90, E ds cos 90 का मान कितना मिलेगा, cos 90 का मान 0 मिलता है, cos 90 का मान क्या मिल जाएगा, तो ये मिल जाएगा cos 90 का मान 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। सेकेंड सरफेस से भी देखिए इसके बीच में 90 डिग्री बनेगा, तो सेकंड सरफेस से भी मिल जाएगा, ये क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। अब इसी से सरफेस से पास करेगा क्षेत्र, कुल फ्लक्स किससे पास करेगा, इसी से। तो ये फ्लक्स मिलेगा हम सबको, कितना मिलेगा, इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, ये आ जाएगा E ds, क्या मिलेगा, E ds cos 0 मिलेगा, क्या मिलेगा, cos 0। cos 0 की वैल्यू कितना मिलेगा, 1 मिलेगा,
cos 0 की वैल्यू कितना मिल जाएगा, तो यहाँ मिल जाएगा q बटे एप्सिलॉन नॉट, q बटे एप्सिलॉन नॉट, और आगे मिल जाए कितना, q की वैल्यू हम सब निकाल सकते हैं, इसके अंदर कितना आवेश है, यहाँ आप q इन लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, q इन लिख दीजिए, q इन लिख दीजिए, जिससे हम सबको पता चले कि आवेश ऊपर भी है नीचे भी है, उस आवेशों से मतलब इसके इन साइड में कितना आवेश उपस्थित, इन साइड में कितना आवेश उपस्थित है, आवेश अंदर कितना उपस्थित रहे, इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक l होगा, जितनी लंबाई ये होगी वही तो इन साइड में होगा, तो हम सब कहेंगे ये आवेश मिलेगा q इन मिलेगा लैम्डा इंटू एल के बराबर, किसके बराबर, लैम्डा इंटू एल के बराबर मिलेगा, यहाँ मिलेगा क्या मिल जाएगा, लैम्डा इंटू एल कह सकते हैं, क्या मिलेगा इसमें, लैम्डा इंटू एल मिलेगा, अपान में एप्सिलॉन नॉट मिलेगा, बराबर क्या मिलेगा, इसकी वैल्यू संपूर्ण बंद सरफेस का एरिया, देखिए ई हर एक स्थान पर इसके एक समान है, तो इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ, तो ये मिल जाएगा, ये सरफेस का थर्ड सरफेस के लिए, थर्ड क्लोज सरफेस के लिए मिलेगा ds मिलेगा, इसकी वैल्यू 1 मिल जाएगा, इसकी वैल्यू मिल गया, ds की वैल्यू कितना मिलेगा, इसके चारों तरफ वक्र पृष्ठ, इसके चारों तरफ का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ कितना मिलता है, हम सब आगे लिख देंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ मिलता है लैम्डा एल मिल जाएगा, इधर ये बटे एप्सिलॉन नॉट, और इधर मिल गया ई इनटू इस पूरे का मान, इसके चारों तरफ का सरफेस हम सब ऐसे लिख सकते हैं, तो कर्व सरफेस मिल जाएगा 2 पाई आर एल मिलेगा, 2 पाई आर एल मिल जाएगा, यहाँ एल क्या है, ये डिस्टेंस है, पाई आर इसका चारों तरफ, ये क्या है, ये वृत्त की तरह होगा नीचे, ठीक, वृत्त का परिधि कितना होता है, सरकमफ्रेंस कितना, पाई आर होता है, उसमें एल का गुणा कर दीजिए, तो इसका कर्व सरफेस मिल जाएगा, तो एल से एल कट जाएगा, एल से एल कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ई की वैल्यू, ई की वैल्यू मिल गया, यहाँ से हम सब निकालेंगे ई बराबर, इसको डिवाइड कर दीजिए, तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा लैम्डा अपान में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, आगे मिल जाएगा आर, देखिए अब ये इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इसकी डायरेक्शन किधर होगी, ये हम सबको एक बढ़िया सा फार्मूला मिल गया, ये हम सबको अच्छा सा एक फार्मूला मिल गया, अब इस फार्मूले को हम सब वेक्टर के रूप में भी लिख सकते हैं, इसका मतलब है इसके कारण हम सब इसको वेक्टर के रूप में भी लिख सकते हैं, वेक्टर के रूप में कैसे लिखेंगे, E इक्वल टू वेक्टर E इक्वल टू लैम्डा में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और इधर लिख सकते हैं आर क्या लिख सकते हैं, आर क्या, ये बता रहा है हम सबको, क्या बता रहा है, विद्युत क्षेत्र, ये बता रहा है आर कैप की दिशा, आर कैप की दिशा, ठीक, अर्थात ds की दिशा, इसमें क्या ds डैश की दिशा इधर ही है, इस सतह की, ठीक, इसे n कैप भी मान सकते हैं, तो n कैप भी कर सकते हैं, इस प्रकार से हम सब कर सकते हैं, अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र मिल जाएगा कितना, लैम्डा अपान में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर मिलेगा, या इसी को और एक तरीके से भी लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, ये इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, जैसे हम सब ने विद्युत क्षेत्र में पढ़ा है, तो 1/4 पाई लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपान में आर, 2 लैम्डा अपान में आर, आर क्या, ऐसा भी लिख सकते हैं, इसमें क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी इसको दिखा सकते हैं, आप लिख करके याद कर सकते हैं, ठीक, इस तरीके से भी आप सब इसको देख सकते हैं, कितना, चाहे आप ऐसे रूप में याद करें, चाहे ऐसे रूप में इसको याद रख लें, या तो ऐसे रूप, दोनों एक ही है, ठीक, 2 का उसमें मल्टीप्लाई ऊपर कर दिए, 2 का नीचे कर दिए, तो 4 पाई एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन 2 लैम्डा अपान में आर मिला, तो अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित सीधे चालक तार के कारण किसी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र मिला, ठीक, अनंत लंबाई का मतलब क्या है, इसके बहुत क्लोज हो, क्योंकि हम सब देखते हैं व्यवहारिक रूप में कोई भी तार अनंत लंबाई का नहीं होता, तो हम सब ये बहुत क्लोज रहता है, जिससे हम सब देखें
जिससे देखिए तो ये ऊपर भी खूब दूर तक दिखे, नीचे भी खूब दूर तक दिखे, फिर भी उसका किनारा ना दिखे, तो ऐसा लगता है कि वो अनंत लंबाई का। आशा करते हैं कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा ये। बाकी हम सब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।